हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनॉमियल्स का जो एक्सरसाइज 2.4 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो इसमें ये जो यूनिट है आपका ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल में भी कई बार जो है सीबीएसई और एनसीईआरटी के जो है कई बार सवाल जो है ऑप्शनल में भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये सिंपल सा है, हम थोड़ा इसको भी आगे कर लेते हैं। तो आज हमारा जो है इसका एक्सरसाइज 2.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है। आपके एनसीईआरटी बुक से ही एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन में लिखा है वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरो। ये जीरोस जो दिए हुए हमारे पास जैसे 1/2, 1 और -2, ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो है, इसके जीरो है, जीरोस है कि नहीं, ये हमें वेरीफाई करना है, साबित करना है। और साथ में आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट इन ईच केस। और साथ साथ में हमें ये भी वेरीफाई करना है कि इनके ये जीरोस जो है और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, जो कोएफिशिएंट्स हैं इन ईच केस, हर एक केस में हमें देखना है कि -1/2 या 1 या -2 को लेके कि सच में ये जो है इनके और इसके जीरोस के बीच में इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के और इसके जो हम निकालेंगे आगे जाके जब वेरीफाई करेंगे, तो हमें ये भी साबित करना है कि क्या इसके जीरोस और इसके कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, और क्या ये जो जनरल फार्मूला आपका है वो इसको सेटिस्फाई करती। जनरल फार्मूला आपको तो पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, x³ + bx² + cx + d। ठीक है ना। तो इसमें हमने ये वेरीफाई भी करना है कि क्या ये सच में इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। तो जीरोस का मतलब आप जानते हैं, जीरोस का मतलब जो ये -1/2 या 1 या -2 है, ये इस इक्वेशन को जो आपके पास क्यूबिक पॉलिनो सॉरी इक्वेशन नहीं है, अभी पॉलिनोमियल है, जैसे 2x³ + x² - 5x + 2 को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है, हमें देखना है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके सामने है। क्यूबिक पॉलिनोमियल इसलिए क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो 3 है, और इसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिसकी डिग्री 3 हो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। आपने ये देखना है आगे जाके। तो क्वाड्रेटिक वाला आप पहले भी देख चुके हो। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने है, देखो हमारे पास जो px मतलब px फॉर पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल जो आपके पास है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है 2x³ + x² - 5x और +2। और जीरोस इसके हमारे सामने है 1/2, 1 और -2। तो ये हम देख रहे हैं। देखो पहले फर्स्ट मतलब जो स्टेप हमारा रहेगा, हमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1/2 को मतलब सब्स्टिट्यूट करके हमें चेक करना है। तो हर केस में चाहे 1/2 हो या 1/2 को हम पुट करेंगे, या हम इसमें 1 पुट करेंगे या -2 पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, हर सूरत में हमारे पास इसका आंसर क्या आना चाहिए, हमें 0 आना चाहिए। तो अगर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन जो है, जो ये 1/2, 1 और -2 जो है इनके जीरोज हैं। तो वही हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट केस में हम यहाँ देख सकते हैं आपके सामने, इसमें हम सबसे पहले क्या पुट कर रहे हैं 1/2। तो x जहाँ जहाँ वहाँ 1/2। तो 2x³ है तो 2 वैसे ही, और उसके साथ 1/2 है। x अगर x की जगह 1/2 डालना है पहले में, तो 1/2 रेज टू द पावर क्यूब हम लेके चलते हैं 3, और प्लस x² अगर है तो 1 है, तो इसलिए x की जगह सीधे 1/2 रेज का स्क्वायर। फिर -5 है और x की जगह फिर से उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/2 को, और +2 वैसे ही। तो आपको पता है 2 इंटू 1/2 का क्यूब का मतलब क्या है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, मतलब 1/2 को 3 बार हमें ज़रब देना है, 3 बार इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं एक को जितनी बार मल्टीप्लाई करो 1 आता है। 2 का क्यूब मीन्स 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो इसीलिए हम यहाँ लिखते हैं 1/8 आ जाएगा। और 1/8 को जब हम क्या करेंगे आगे, अगर इसका 2 है तो 2 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, इसीलिए 1/4 आ गया इसका आंसर। तभी इन्होंने यहाँ इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया 1/4, 1/4। तो ये आप जो स्टेप है आपके सामने, ये मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ। तो 1/4
प्लस 1/4, फिर से वही, क्योंकि 1 1 ज़ा 1, फिर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, इसलिए 1/4 हो जाएगा। ये दूसरा भी। फिर लास्ट में -5 है, तो 5 इंटू 1/2 मीन्स 5/2, इसलिए -5/2 वैसे ही रहेगा, और +2 इसके साथ कुछ नहीं है तो वैसे ही रहेगा। तो आगे जब हम इसको हल करेंगे तो आपके सामने है, देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा वेरीफाई आप भी क्लियर करके यहाँ पे थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारे पास 1/4 ये सेम है, तो इसमें आपको पता है क्या करेंगे हम, 1/4 प्लस 1/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/1 नहीं, 1+1 हो जाएगा हमारे पास 2। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन में हम 1 लिखते हैं, इसलिए 4, ऊपर 1+1 2 हो गया, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इसका मतलब ये हो गया 1/2, इसके बराबर हो गया 1/2 के बराबर। तो वही यहाँ पे लिख देते हैं हम 1/2, और -5/2 है, -5/2 जो यहाँ है आपका, ये माइनस जो आपके पास -5/2 है, उसी को हमें करना है। अब क्या चीज़, जो 1/2 हमारे पास ये आया, इसके साथ इसको हमें आगे, जैसे बीच में माइनस है तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, 1/2 माइनस 5/2 हो गया। ये क्या हो गया आपके पास, और +2 वैसे ही है, जो साथ में +2 है, तो फिर से बेस दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो 2 रखेंगे, ऊपर -5 में से ये गया तो -4 हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब एक जगह है आपके पास -2 और दूसरी जगह है +2, 2 और 2 कैंसिल, इस तरीके से आपका 0 आ गया। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया, तो इस तरह से आपके पास 0 आ गया। देखो यहाँ आपने अभी देखा कि जब हम 1/2 को सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स की वैल्यू पे, एक्स के प्लेस पे, तो यहाँ से भी आंसर 0 आ जाता है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि 1/2 जो है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। सेम केस हम अप्लाई करेंगे किसके लिए, 1 के लिए। अब हमें x की जगह 1 पुट करना है, तो 2x³ है तो x की जगह 1, और उसी तरह x² है तो +x² की जगह फिर 1 को सब्स्टिट्यूट किया। देखो अभी इस लाइन में आप देख सकते हैं, फिर -5 इंटू 1 और +2 इक्वल टू 0, सीधे डायरेक्ट आ जाएगा। तो आपको पता है 1 को जितने बार मल्टीप्लाई करो 1 आता है। तो पहले केस में आपके पास यहाँ पे भी 2 रहेगा, ये वाला, फिर +1 रहेगा, फिर -5 रहेगा, फिर +2 रहेगा। तो इस तरह से जब हम इसको हल करेंगे तो देखो आपके पास 2 2 4 तो 1 5 हो जाएगा, तो 5 - 5 जो है फिर से 0 हो जाएगा। तो ये सिंपल है, इसको आप आराम से समझ सकते हो। तो मतलब x की जगह जब हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल में 1 पुट किया तब भी आंसर हमारे पास 0 आ गया। उसी तरह -2 पुट करेंगे, आप खुद ही अब इसको समझ सकते हैं। जब हम -2 पुट करेंगे तब भी आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको थोड़ा एक एक स्टेप, जैसे मैंने यहाँ खोला है वैसे अब आगे इसको खोल भी सकते हैं। तो नीचे तभी यहाँ से हम ये वाला जो है पॉइंट अच्छे समझेंगे। हेंस प्रूव्ड, यहाँ से हमें साबित हो गया है कि x की वैल्यू जगह पे जब हम ये 1/2 डालते हैं या 1 डालते हैं या -2 डालते हैं, तीनों केस में हमारे पास आंसर जो है 0 आ जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमने ये वेरीफाई किया, ये हमने साबित किया है कि 1/2 या 1 या -2 है आर द जीरोज ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल 2x³ + x² - 5x + 2। तो ये हमें साबित कर दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा है, यहाँ से आप देख सकते हैं नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा है आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट इन ईच केस। हर एक केस में हमें इनके जीरोज और इसके कोएफिशिएंट को भी हमें देखना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। क्या सच में जो हमारे पास जो जो आपके पास सम ऑफ द जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जो, या जो रिलेशनशिप है इनके, क्या वो सेम रहता है या नहीं रहता है, जो सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है, उसको हमें देखना है। आपके पास है देखो, नाउ कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल विद जनरल एक्सप्रेशन। जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है, ये वाला है, ये आपके सामने है, ये वाला ax³ + bx² + cx + d, ये आपका है जनरल जो एक्सप्रेशन है किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ये वाला। इसको हमें कंपेयर करना है इसके साथ 2x³ + x² - 5x + 2 के साथ। तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट वाला टर्म जो आपका a रहेगा, सेकंड वाला b, थर्ड c और लास्ट वाला d। वही हम यहाँ करेंगे। देखो a आपके पास है 2 के बराबर, यहाँ आप देख सकते हैं। b आपके पास 1 है, इसको मैं थोड़ा खोल देता हूँ। देखो b आपके पास 1 है, ये बीच वाला x² आपका ये क्या है, b है, तो 1 के बराबर दिया है, वो भी ठीक है। उसके बाद
सी आपके पास -5 है तो -5, देखो इसमें देख सकते हैं आप, सी जो है क्या है -5, ये वाला, ये भी हो गया। और डी आपके पास 2 है तो 2 सीधे आ गया। तो यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखो जब इसको हम वेरीफाई करेंगे आगे, एज वी नो, अब हम क्या जानते हैं, एज वी नो इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये तीनों जैसे अल्फा बीटा और गामा आए, जैसे इसमें 1/2 और 1 और 1 माइनस जो आपके पास जो दिया है 3, उसी को हम यहाँ वेरीफाई करेंगे। ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी जो आपका जनरल एक्सप्रेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। देन तब हम क्या करेंगे, ये देखो सम ऑफ द जीरोज, ए प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, ये वाला आपने फार्मूला याद रखना है। ये सम ऑफ द जीरोज क्यूबिक पॉलिनोमियल में होता है -b/a। उसी तरह इनका अरेंजमेंट जो डबल डबल हम देखते हैं, a प्लस बी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो है वो होता है c/a, ये आपने ये भी याद रखना है। और इनका प्रोडक्ट भी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो है -d/a होता है। वही हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, देखो देयर फोर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, प्लस वाले में हम जब डालते हैं तो हमारे पास इनका सम किसके बराबर है, -b/a। b आपके पास अभी आया है कितना, 1/2, ठीक है, वही हमने यहाँ लिखा। फिर प्लस गामा बीटा जो आपके पास 1 है और गामा आपके पास -2 है तो प्लस -2 कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास आंसर जब हम इनको हल करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। देखो -1 आपका इस फार्मूले के तहत सम ऑफ द जो जीरोज उसके तहत -b/a आना चाहिए। तो माइनस का माइनस रहेगा, b आपके पास ऊपर, देखो इसमें अभी आपको ऊपर b क्या है, ये वाला देख लो, b आपके पास 1 है, यहाँ देख सकते हैं b 1 के बराबर है। और C आपके पास ये है और A आपके पास 2 है, ये आपके पास 2 है। वही हम यहाँ पे साबित कर रहे हैं, देख लो यहाँ से तभी आ जाएगा -1/2, इसलिए वो -b/a, इसको सेटिस्फाई हो कर दिया। ये वाला आपका रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई हो गया और वेरीफाई भी कर दिया। और जब हम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा या अल्फा करते हैं, उसमें आपके पास फार्मूला क्या रहेगा, c/a, जो हमने ऊपर देखा, देखो उसको कैसे वेरीफाई करेंगे। तो आपके पास ये इसका फार्मूला है c/a। तो आपके पास अल्फा आपके पास 1/2 इंटू बीटा आपके पास 1 है, वही किया, फिर प्लस का प्लस 1 इंटू -2 क्योंकि गामा बीटा गामा करना है मल्टीप्लाई, और प्लस फिर गामा अल्फा, फिर -2 इंटू 1/2। इसको जब हल करोगे आप, इसको आप आराम से खोल दोगे, 1/2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, फिर 1/2 प्लस और 2 इंटू -2, 1 इंटू -2 हो जाएगा -2, और -2 इंटू 1/2 हो जाएगा -1, क्योंकि 2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, इसलिए -1 रह जाएगा। तो यहाँ -1, यहाँ पे भी -2, और यहाँ आपके पास क्या हो गया, यहाँ आपके पास क्या रह गया, ये वाला पोर्शन 1/2 है तो 1/2 रहेगा, इसलिए ऊपर सब देखो माइनस में आपके पास सबको प्लस करेंगे तो -5/2 हो जाएगा। वही हमने यहाँ लिखा है, देखो सी आपके पास आपने अभी चेक किया, सी आपके पास ये वाला है -5 है, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो -5/2 आपके पास ए है तो ए भी हो गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। फिर प्रोडक्ट इनका जब हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो आपके पास आना चाहिए -d/a, -d/a, ये वाला पोर्शन होना चाहिए -d/a, ये वाला आप देख रहे हो -d/a, वही हमें यहाँ साबित करना है। तो -d/a के लिए आप इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, क्योंकि अल्फा 1/2 है, बीटा आपके पास 1 है और गामा आपके पास -2 है। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो d/a, आपके पास d क्या है, यहाँ देख सकते हैं आप, d आपके पास 2 है और a भी आपके पास 2 है, तो 2/2 हो जाएगा 1, वही यहाँ किया है। देखो ये आपके पास माइनस है, माइनस में आ जाएगा 2 और 2 ऊपर भी 2, 2 1 2, 2 1 2 डिवाइड बाई 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर वही रह जाएगा आपके पास -2/2, ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हैंस द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स आर सेटिस्फाइड, तो इस तरीके से ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका ऑप्शनल है, तो ये भी कभी एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि सीबीएसई में कई बार इसको पूछा गया है, तब भी हम इस क्वेश्चन को भी एक दो हल कर लेते हैं।